विश्वामित्र बोले सुनो, हमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं, धन दौलत हमें नहीं चाहिए, ना मकान चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना धनवान बनना चाहते हैं हम। साधु भू को भाव को धन को भू को ना है, और जो धन को भू को परे सो साधु है ना है। ए महाराज हमें अपने लिए कुछ न दो। फिर बोले हमें अपनी बेटी के लिए दे दो। क्या देना चाहते हैं आप? बोले आप लेना क्या चाहते हैं? बोले हमारी बेटी की शादी अच्छे घर में करा दो, और कुछ नहीं। हरिश्चंद्र बोले महाराज ये कौन सी बड़ी बात, हमने बहुत सी शादियां कराई हैं, चलो तुम्हारी बेटी की भी शादी होगी, घर पे चलो। बोले अब घर पे क्या करेंगे, ये कुछ हो तो यही दे दो, हम यहीं से वापस लौट जाए। तो विश्वामित्र की बात सुन के हरिश्चंद्र बोले प्रभु अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा, बिल्कुल खाली आ तो। हाँ शिकार खेलने आए थे सुबह सुबह, कुंजी और लगाम है, कुंजी और लगाम के अलावा और कुछ नहीं। तो विश्वामित्र बोले तो क्या हुआ हरिश्चंद्र, कुंजी लगाम ही हमें दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लेंगे, कौन सी बात है। अब हरिश्चंद्र नहीं समझे, वो कुंजी लगाम ही उनके हाथ में दे दी। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प भी पढ़ दिया, सुना त्रसंगु के लाल, जो भी धन देना है शादी के लिए वो तो रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है हमारी इच्छा। कितनी है? ज्यादा नहीं है। कितनी है? 60 भार सोना है, बस 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से। बोले चलो दूंगा। वैसे 60 भार सोना होता कितना है? एक विद्वान बता रहा है 96 शेर का एक भार बनता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहां बैठे हैं, इन्होंने शेर देखा होगा, अब तो शेर नहीं चलता, यानी 96 शेर का एक भार बनता है। 96 शेर का, वो एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे, बोले कोई बात नहीं महाराज चलो दूंगा। अब हरिश्चंद्र गद्दी पे दरबार, विश्वामित्र नीचे। अब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से सारा किया, ए त्रसंगु के लाल हमें दक्षिणा दे दो, देर हो रही हम अपने घर जाए। अब हरिश्चंद्र ने नौकर से सारा कर दिया, बोले जा महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो, और इतनी दौलत और दे दो जो अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके। अब पूरी बात नहीं बोल पाए विश्वामित्र, बीच में बोलना शुरू हो गए। पागल है, बुद्धि खराब है, कोई भूल लंबी भूल। अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी, तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर अब तो मेरा है, इसमें तेरा क्या है? अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज से बाहर है। क्या समझे हरिश्चंद्र? अब बोले तो राजा ने अपनी नौकर से और जब कही सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुझसे क्या के तब कही गई बात ठिकाने। विश्वामित्र ने जवाब दिया महाराज ये नौकर मेरा है, दौलत से भरा हुआ भंडार मेरा है, और ये राज्य मेरा है। अब इसमें तुम्हारा क्या है? अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज से बिल्कुल अलग है, तुम्हारे राज से बाहर है, वो चाहिए। जो हरिश्चंद्र ने सुना तो हरिश्चंद्र को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहां हैं। लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो अपने सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के हाथ में रख दिया, लीजिए महाराज ये मुकुट आपका और ये सिंहासन आपका,
और आज के बाद आप यहाँ के राजा और हम आपकी प्रजा के समान हैं। विश्वामित्र कहने लगे प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। और ये चेहरा कैसा सूख गया, राज्य का दुख है गया। वो दान नहीं जुर्माना है हरिश्चंद्र, जो दानी ने दान देते समय मन में जरा भी कष्ट किया हो। बोले हमें राज्य का कष्ट नहीं है, फिर क्या है? अरे दक्षिणा दे, देर हो रही है, मैं अपने घर जाऊं। कहां से देगा? कहने लगे प्रभु शरीर बचा है, आप हमें बेच लो, वो अपने कर्जा को पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले हाँ तुम्हें बेच लो। बोलेगा झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाते, दूसरे पे आदेश करते रहे। बोलेगा अगर कोई खरीदने के लिए तैयार भी हो गया तो 60 भार सोने में बहुत महंगे पड़ोगे, कोई नहीं लगा। अकेले नहीं है, कौन है? एक पत्नी है तो एक पुत्र है तो उन दोनों को बेच लो, तब तो कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ हाँ पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है, खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा क्या? अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? एक बात बताऊं क्या? अरे छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। मतलब सुनो कि सतवादी धर्म छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। तुम एक बार मुझसे ये कह दो दक्षिणा नहीं दे पाए, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, चुपचाप निकल जाए, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, मना कर दो। बोले महाराज हम मने नहीं करेंगे। मने भी नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे, फिर क्या करोगे? मरोगे, मरे जा। बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं, जिंदा रह चाहे मरो। एक काम करो, अगर तुम्हारी पत्नी ने मना कर दिया तो पहले उससे पूछ के आओ, अगर बिकने के लिए तैयार है हम तो भी खुश, और नहीं तैयार है तो और ज्यादा खुश। जा, हम इधर ही बैठे पूछे। अब चले महाराज हरिश्चंद्र अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास में, जहां रानी घर पे बैठी है, बड़े आनंद से अपने पति के इंतजार में जब हरिश्चंद्र घर पे पहुंचे तो बड़े सम्मान से बैठा लिया। आइए महाराज बैठिए। आज इतने जल्दी कैसे आ गई दरबार से? तो हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा एक बात पूछने आया हूं। क्या? जवाब दिया है इंसान की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसा ही हो गया तारा, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन हमें जाने का कोई कष्ट नहीं है भद्रे। दुख तो एक बात का है, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार हैं, ऋणी हैं। एक बात पूछने आया हूं तारा, क्या तुम धर्म के नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी ने सुना तो पत्नी हंसने लगी, बोली महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी है। ए प्रभु ये शरीर है आपका, इसमें अधिकार है आपका, सुख और दुख में साथ निभाने की हमने रस्में की हैं, कसमें उठाई हैं, इसलिए भगवान बेचना तो बहुत छोटी बात है। अगर आप चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं है महाराज। और वो पतिव्रता पत्नी अपने पति से बोली, हे भगवान कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई